भूतले श्रीमद्भक्त। नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतार ने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं दीर्घयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणता जगताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मणता जगताय कृष्ण गोविंदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि हम कुछ देर से इस विषय के ऊपर चर्चा करें दूसरे स्कंद में कि जो शुकदेव गोस्वामी हैं उनको परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सृष्टि के विषय में, और शुकदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को वंदना करते हुए अब वो परीक्षित को कह रहे हैं, हे परीक्षित, नमस्तस्य भगवते वासुदेव वेद से है पापुर ज्ञानमय सौम्यम यन मुखारबुहास भम, कि भगवान वसुदेव को मैं नमस्कार करता हूं क्योंकि उनके जो मुखार बिंद से जो ज्ञान निकला है, उनकी गंगा, जो मधुर गंगा उनके मुख से जो निकल रही है वो मैं तुमको बताता हूं। पर जो मैं तुमको बता रहा हूं ये मेरा नहीं है ज्ञान, ये ज्ञान स्वयं यही, जैसे तुम मेरे से को प्रश्न पूछ रहे हो कि सृष्टि के विषय में, इसी तरह नारद जी ने ब्रह्मा को पूछा और ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बोला वही मैं तेरे को बतला रहा हूं। एतद भात्म बराज नारद भी प्रपक्षते हैं। जिस तरह तुम मेरे को प्रश्न पूछ रहे हो सृष्टि के विषय में, इसी तरह नारद जी ने ये प्रश्न जो है अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। वेद गर्भो व्याध साक्षात जात हरि आत्मनः। और वो जो ज्ञान ब्रह्मा जी नारद जी को दे रहे हैं वो साक्षात नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, ज्ञान उन्होंने परीक्षित वेद गर्भ संभव ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था, और वही मैं तुमको कह रहा हूं। अब नारद जी का चर्चा शुरू होने लगी है। यहां पर दो तीन चीजें महत्वपूर्ण आएंगी कि गुरु का कर्तव्य क्या है। जैसे परीक्षित जो है वो प्रश्न पूछ रहा है शुकदेव गोस्वामी से, और गुरु के पास जाकर किस तरह का प्रश्न करना चाहिए, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। यहां पर नारद जी की व्याख्या बताने जा रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी किसको बता जा रहे हैं, परीक्षित को बताना जा रहे हैं। यहां पर किस बात की चर्चा करें, उपदेश की। अब हम पहले दो श्लोक, इसको बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। नारद उवाच देव देव नमस्तस्य भूत भावना पूर्वजम तद विजान ही जज ज्ञानम आत्म तत् निदर्शिन। नारद जी ने पूछा, पिताजी ब्रह्मा को कह रहे हैं, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। आप मेरे को ज्ञान दीजिए। किस बात का ज्ञान दीजिए, जिससे आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब वो क्या कह रहे हैं, पिताजी इस संसार का लक्षण क्या है, यद रूपम अधिष्ठानम यद सृष्टम इदम प्रभो। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे अपने पिताजी से कि पिताजी इस संसार का लक्षण क्या है, ये जो संसार हम देख रहे हैं इसका लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है।
इसका निर्माण किसने किया? यह सत्यम यत परम यत तत्वम तत्वतः, वे किसके अधीन है और वास्तव में ये है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। अब ये 3-4 श्लोकों के अंदर बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा पड़ा है, जो कि आ, इस मनुष्य जीवन में हम गुरु के पास जाकर पूछते हैं। परंतु आज दुर्भाग्यपूर्ण लोग गुरु के पास जाते हैं, होड़ लगी पड़ी है कि दीक्षा ले लेवे। गुरु के पास क्या जाएंगे? दीक्षा लेने जाएंगे। एक दीक्षा की होड़ लगी पड़ी है दीक्षा लेने वालों की, और ऊपर से होड़ लगी पड़ी है दीक्षा में लोगों को फंसाने वालों की। मगर यहां पर आप जब देखते हो, भागवत पढ़ते हो, जब जो बड़े बड़े संत पुरुष जो है, ऋषि महर्षि पढ़े हैं, जब वो अपने गुरुओं के पास जाते हैं, उनका तो वहां पर कुछ और दिखाई दे रहा है। इस विषय में मैं आपसे निवेदन करता हूं, गीता प्रेस में श्री जयदयाल गोविंदका जी और श्रीमान हनुमत प्रसाद पोद्दार जी और श्री राम सुतर बाबा जी, उन्होंने इतना स्पष्टीकरण किया हुआ इसके ऊपर। उनकी एक पुस्तक है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, 15 रुपए की पुस्तक मिल जाती है आपको दीपा गीता प्रेस से, आप कभी भी ले लेना। ये राम सुतर बाबा जी की पुस्तक है, उसके अंदर बहुत रस छिपे पड़े हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले हम इसको इसको थोड़ा सा इसका निरीक्षण करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो उपदेश ब्रह्मा ने नारद को दिया, वो ही मैं तेरे को दे रहा हूं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जब परीक्षित, जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, तो वहां पर आकर क्या कह रहे हैं? वहां पर आकर ज्ञान देने से पहले उन्होंने क्या दीक्षा दिया? क्या पहले तुम दीक्षा लो फिर तेरे को ज्ञान दूंगा? अर्जुन जब कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को कहते शिष्य से शादी मात्र परपन्नम, तो मैं आपका शिष्य हूं, क्या उन्होंने पहले उसको दीक्षा बोला, पहले दीक्षा लो फिर मैं आपको नाम दूंगा, ज्ञान दूंगा? राम सुंदर बाबा की मेरे पास, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ पर कहीं पर किसी दिन इसके ऊपर चर्चा केवल इस पुस्तक के ऊपर करूंगा एक दिन। तो यहाँ पर अभी नहीं, तो मेरे को उसका ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर उन्होंने लिखा है। वो उन्होंने कहा कि साधारणतः लोग क्या करते हैं कि जब आप उनके पास जाते हो, तो पहले बोलते हैं कि पहले तुम दीक्षा लो फिर हम तेरे को ज्ञान देंगे। वास्तव में उलट है। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। दीक्षा का अर्थ क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। रूप गोस्वामी ने दीक्षा के बारे में अर्थ दिया है। रूप गोस्वामी कहते दिव्यम ज्ञान यदो ददात, जो आपको दिव्य ज्ञान देता है। उस दिव्य ज्ञान से क्या होता है? कुर्यात पाप संशय, उससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो आपको संत को ज्ञान देगा, जब आप उसकी बात मानोगे, क्योंकि उन्होंने रास्ता देखा, उन्होंने वो तत्वदर्शी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जिसने साधना सिद्ध की है, भगवान की कृपा से सिद्धि हो या साधना से सिद्ध हो, जो सिद्ध पुरुष हो जाता है, जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, जो कृष्ण तत्ववेत्ती सही गुरु हो, जो तत्व देख लेता है, अब वो उस तत्व के विषय में उसका ज्ञान देगा। अब जैसे किसी ने कोई मार्ग देखा हो, किसी जगह पे आप गए हो, तो आपको पूरा मार्ग का पता होता है कि किस तरह उस जगह पे जाना है। और जब आपके पास कोई पूछता है भाई साहब हमको भी जाना है वहां पर, अच्छा आप ऐसा करना, आप ऐसा ऐसा तरीका है, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो ये रास्ता है, इस हिसाब से आपको जाना है, तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? रास्ता दिखाया। कैसे रास्ता? क्योंकि उसने खुद देखा हुआ, उसको पता है। फिर वो ये बताएगा कि रास्ते में जब तुम चलोगे, तो वहां पर ऐसी ऐसी कठिनाइयां आएंगी। रास्ते में वहां पर तेरे को यहाँ पर खाने पीने के लिए मिलेगा, यहाँ पर नहीं खाने पीने के लिए मिलेगा, यहाँ पर रास्ता टूटा हुआ मिलेगा, यहाँ पर रास्ता अच्छा मिलेगा। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखकर यहाँ पर ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो वो क्योंकि उसने रास्ता देखा हुआ है,
तो इसी तरह जब आप उस रास्ते से चलोगे तो आप अपने आप उसके निर्देश अनुसार, हमारे शास्त्र में कहते हैं महाजन जैन गता से पंथा। इसीलिए जो हमारे संबनाद शंभु कुमार कपिलो मुनि जन को विश्व बल व्यास के व्यायाम, भगवान ने जब वेद बनाए, वेद शास्त्र बनाए, तो 12 महाजन भी बनाए। उन्हीं उन जो वेद शास्त्र हैं, स्वयं नारद शंभु, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, संबनाद शंभु कुमार, 4 कुमार, कपिल, कपिल मुनि, मनु, स्वयं मनु, संबनाद शंभु कुमार कपिल मुनि, प्रहलाद, प्रहलाद जी, जनक जी, प्रहलाद जनक भीष्म, भीष्म पितामह, प्रहलाद जनक भीष्म, बलिर्व्यास कृपयाम, बलि महाराज, और वेद व्यास मुनि, शुद्धदेव गोस्वामी, ये जो 12 महाजन हैं, इन्होंने जो रास्ता बनाया है, पहले तो रास्ता बनाया है, इनको रास्ते का पता है, इन्हीं के हिसाब से हमारे टोटल सनातन धर्म इन्हीं के हिसाब से चलता है। और इनके रास्ते पे जो चलेगा वो साक्षात भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करके रहेगा। तो जो मार्गदर्शन आता है, जब व्यक्ति गुरु अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान देता है, दिव्य ज्ञान जदो ददात, जब आप गुरु के पास जाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मेरे को, क्योंकि इस पे इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि काफी प्रश्न आए हैं पिछले 2 महीने से, मगर मैं उनकी यहाँ पर प्रोग्राम में चर्चा नहीं कर रहा हूं। उनके लिए मैंने उनको बोला कि मैं स्पेशल प्रोग्राम आपको करके, रिकॉर्डिंग करके स्पेशल आपको भेजूंगा। उनके सारे प्रश्न उत्तरों उत्तरों के काफी प्रश्न उत्तर हैं, तो यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे तो प्रश्न उत्तरों का प्रोग्राम हो जाएगा। इसलिए मैंने उनको बोला कि सेपरेट कईयों को हमने उसका उत्तर भेजा है, मगर उसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम बना देंगे, तो वो लोगों को फिर आप उसको हम भेज देंगे छोटे छोटे वीडियो बना के। खैर, सबसे पहले गुरु के पास जाने का उद्देश्य क्या है? गुरु के पास जाता है व्यक्ति, मनुष्य जीवन में गुरु के बगैर गति नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है। मगर गुरु जो हो वो तत्वदर्शी होना चाहिए। गुरु तत्वदर्शी नहीं है, श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम नहीं है, तो वो गुरु आपको रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो रास्ते पे खुद ही नहीं गया है। केवल कपड़े पहनने से, तिलक पहनने से, कंठी माला पहनने से, बड़े आश्रम बनाने से, 10-20 हजार पीस चेले बनाने से, उससे गुरु नहीं बनता व्यक्ति। गुरु का अर्थ होता है, पहली बात, चेले का भी कर्तव्य बनता है और गुरु का भी कर्तव्य बनता है। आजकल एक संस्था है, उसमें वहां बोलते हैं जी, गुरु डिसाइपल कोर्स कर दिया जाए, गुरु डिसाइपल कोर्स कर दिया जाए। चेले से गुरु डिसाइपल कोर्स करवाते हैं, तो गुरु को भी तो पूछो ना भाई, तुम्हारे पास नाम सिद्धि है क्या? तुम्हारे पास दूसरे गुरु, जो उनका पहले गुरु था, जो आचार्य थे, उन्होंने तेरे को गद्दी पे बिठाया है क्या? क्या आपके पास रूप सिद्धि, वस्तु सिद्धि आ गई है क्या? मगर आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे, ऐसी संस्था को देखोगे, तो गुरु के पास तो कुछ स्वरूप सिद्धि है नहीं, मगर चेलों से वो एग्जाम करवा रहे हैं, तो उससे उद्धार होने वाला नहीं है। और यहां पर क्या होता है, 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले, तस्मार गुरु प्रवत्ते जिज्ञासु शयोत्तम। गुरु जब चेला जाता है गुरु के पास, तो पूछता है जिज्ञासु, दीक्षा के लिए नहीं, दीक्षा बाद की बात है। गुरु का काम, चेले का काम है गुरु के पास जिज्ञासु, जिज्ञासा करे। यहां पर देखो, परीक्षित महाराज ने क्या की? जिज्ञासा की। किसके पास जाकर जिज्ञासा की? शुद्धदेव गोस्वामी के पास जिज्ञासा की। अब शुद्धदेव गोस्वामी ने अपने मन से कुछ नहीं बोला, अभी मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है, जैसे हम जैसे मूर्ख लोग तो बोल देंगे भी हमको क्या पता है। मगर यहां पर शुद्धदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रश्न है, वो नारद जी ने ऐसा प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया, दीक्षा नहीं दिया। यहां पर उपदेश की बात आ रही, बार बार यहां पर उपदेश चल रहा है बात। गीता के 4 अध्याय पर 34वां श्लोक भी देखो आप, वहां पर भगवान कहते हैं, सबसे पहले जो 4 अध्याय का, एवं प्रपरा एवं राजेषु स काल महता योगा नष्टा परंतपः इमं विवस्वते योगम प्रोक्तानभ्यम, कि मैंने ये ज्ञान जो सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये जो ज्ञान, दीक्षा का नाम ही नहीं है वहां पर गीता के अंदर,
सारी गीता के अंदर दीक्षा का नाम नहीं आ रहा है, केवल उपदेश का नाम आ रहा है कि ये जो परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, भक्ति की परंपरा है, भक्ति के विषय में, ज्ञान के विषय में जो मैंने ये जो सूर्य देव को ये ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान, और सूर्य देव ने ये मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इस तरह राज ऋषियों ने इसको समझा, इस तरह ये गुरु परंपरा चलती है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदक्षिणते ज्ञानम ज्ञानी न तत्दर्शिना, कि उपदेश, वहां पर भी उपदेश की बात आती है। तद विधि, तद विधि, विधि क्या है? तद विधि, तद विधि प्रणिपातेन, परिपातेन मीन विनम्र होकर, प्रणिपातेन परिप्रश्न, प्रश्न करके, सेवाया उस गुरु की सेवा करके, ज्ञानी की सेवा करके, जो तत्वदर्शी है वो क्या करेगा? उपदक्षिण, तो वो आपको उपदेश देगा। ज्ञानी ना, उससे क्या होगा? ज्ञानी ना तत्व दर्शना, उसने तत्व देखा हुआ, रास्ता देखा हुआ है, ठाकुर को देखा हुआ है, और फिर वो उपदेश देगा। क्या क्या उस, यहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी है। राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं उनके बाद मंजरियां आती हैं, जो बड़ी मंजरी है रूप मंजरी है। वही रूप मंजरी जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आती हैं, वही रूप गोस्वामी बने। 6 गोस्वामियों में प्रमुख गोस्वामी। गोस्वामी भी जात से नहीं बनता कि गोस्वामियों की जात में जिसने जन्म लिया वो गोस्वामी, आजकल टाइटल लग गया गोस्वामी। गोस्वामी ऐसे नहीं बनते। गो का अर्थ है इंद्रियां, और स्वामी का अर्थ है जो इंद्रियों को पूर्णता से जो वश कर ले। उसके विषय में बुधवार को हमारा प्रोग्राम चलेगा, वो इस विषय के ऊपर आएगा। मगर यहां पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं दीक्षा का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको आप याद कर लीजिए। नहीं है तो गूगल पे कर लीजिए, ढूंढ लीजिए रूप गोस्वामी जो दीक्षा की डेफिनेशन क्या देते हैं गौड़ीय संप्रदाय में। और जो जुड़े हुए हैं उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इस मंत्र को भेज दूंगा। ये जो श्लोक है उसको रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि दिव्यम ज्ञान यदोददात, जो दिव्य ज्ञान यदोददात, देना, जो देता है, दिव्य ज्ञान देता है, जो उस दिव्य ज्ञान से क्या होता है? कुर्यात पाप संचय, वो पाप करने छोड़ देता है। तस्मात दीक्षित, इसी को दीक्षा कहते हैं। कौन कहता है? दीक्षित तत्व को विदा, जिन्होंने तत्व देखा हुआ है वो लोग कह रहे हैं। देखो ये दीक्षा का अर्थ है। आजकल पता नहीं क्या क्या संस्थाओं ने दीक्षा के वो जो नमूने बना दिए हैं कि गुरु के पास जाओ वो आपको एक स्टैंप लगा देता है, तू मेरा चेला, तो मैं तेरा गुर कन्ना मन्ना कुर। तो ऐसे दीक्षा नहीं होती। दीक्षा का केवल स्पष्ट सिंपल फॉर्मूला है दिव्यम ज्ञान जो कुर्यात पाप संशया तस्मात दीक्षित सब प्रोक्ता देश तत् को विधा। सिंपल सी बात है। उस दिव्य ज्ञान से आपके पाप होने बंद हो जाते हैं। हमारे मित्र जुड़े हुए हैं बंगा से, अमित जी, उनके माता जी, उनके सॉरी उनके पत्नी, धर्म पत्नी, हमारी कल परसों बात हो रही थी। एक छोटी सी बात माता जी ने कही। बोलती माता जी कहती, प्रभु जी जब से हम शाम शाम करने लग गए हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेने लग गए हैं, तो हमको हमारी इच्छा थोड़ी सी हमारी खत्म हो रही है। हमारी इच्छा नहीं करती कि हम शॉपिंग करने जाएं या ड्रेस अप करें, या हमारी मोह जैसे टूटता जा रहा है बच्चों से या परिवार से। क्या ऐसा क्या होता है? तो मैंने बोला माता जी बिल्कुल अच्छा हुआ, ये भगवान की कृपा होती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोगिता जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यथेतुकम। जब हम भगवान वसुदेव की भक्ति करनी शुरू कर देते हैं तो उससे 2 प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में। उसे क्या होते हैं? ज्ञान और वैराग्य। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, और तुरंत ज्यादा देर नहीं लगती उसको, हमारे ऊपर है कितना शरणागति लेंगे। जितने शरणागति लेते उससे हमारा वैराग होता जाता है, संसार से मोह भंग होता जाता है। बोले ऐसा करने से हमको कोई कष्ट तो नहीं होगा? अरे नहीं, आनंद होगा उसमें। परम दृष्टा निवर्तते। जब आपको कोई अच्छी सी खाने की वस्तु मिल जाती है तो आप जो जो निष्कृष्ट, जो अच्छी नहीं है उसको छोड़ देते, भी छोड़ो ये तो अच्छी चीज नहीं है। जो बढ़िया चीज है उसमें आपको टेस्ट आने लग जाता है। और ठाकुर की भक्ति में, जब ठाकुर की भक्ति में जब व्यक्ति को आनंद आने लग जाता है, तो भौतिक वस्तुओं में का आनंद है वो
वो नीचे चला जाने लग जाता है। जैसे हम दवाई लेते हैं, जैसे जैसे दवाई लेते हैं स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है, तो हमारा जो जो हमारी को भूख लगने लग जाती है, अच्छी तरह आपको फील अच्छा होता है, आनंद आने लग जाता है, भक्ति में वो ही होता है। तो यहाँ पर जो दीक्षा, याद रखिए, दीक्षा का अर्थ है केवल और केवल, इससे और ज्यादा कुछ नहीं है। रूप गोस्वामी जी स्पष्ट किया, उससे बड़ा और कौन है हो सकता है। राधा रानी की पार्षद, राधा रानी की मंजरी सेवकी सेविका, अरे उससे बड़ा और कौन बता सकता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं दिव्यम ज्ञान जदो ददात, इस याद कर लीजिए इस श्लोक को, कि जो दिव्य ज्ञान देता है, उस दिव्य ज्ञान से पाप होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप छोड़ने लग जाता है, अरे मैं नहीं करूंगा ये काम, है ये भी काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। तो ऐसे से उससे पाप बंद हो जाएगा। उसी को दीक्षा कहते हैं। कौन कहते हैं? जो सिद्ध पुरुष, जिन्होंने तत्व देखा हुआ है। बस इतनी सी डेफिनेशन है दीक्षा की। और गुरु के पास जाकर करना क्या है? दीक्षा लेने के लिए मत जाओ, उसके पास जाओ, तस्मात गुरु प्रपदे, गुरु के पास जाना चाहिए, शास्त्र कह रहा है। उसके पास नहीं चलेगा गुरु के बगैर, बिल्कुल सही है, सत्य है। शिक्षा और दीक्षा एक ही बात है। और यहां पर क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाके तस्मात गुरु प्रपदे, गुरु के पास जाओ, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, इससे नहीं। तस्मात गुरु प्रपदे जिज्ञासु श्रेय उत्तम, बस केवल जिज्ञासु करो बस। गुरु जी मेरे को ठाकुर जी के बारे में बताइए। और यहां पर जो कह रहे हैं तद विज्ञाथम स गुरु में, ओ गुरु, यहां पर वो कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता है, आपको मेरा प्रणाम है, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए। ये नारद जी कह रहे हैं, इन्हीं के चरण कमलों पे हम चल रहे हैं। वो कह रहे हैं जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। देखिए, हे नारद जी, हे पिताजी, मेरे को वो सा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा आत्म साक्षात हो जाए। ये नहीं एक मंत्र दे दीजिए बस हो गया मंत्र, ऐसा नहीं। मेरे को आत्म साक्षात्कार हो जाए, मेरे को आप ऐसा ज्ञान दीजिए। तो वहां पर फिर अब आगे कहते हैं, अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग लीला है यहाँ पर। वो कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, किससे होता है, वे किसके अधीन है, और वास्तव में यह वस्तु है क्या, इसका तत्व बताइए। आप तो सब कुछ जानते हो, क्योंकि जो कुछ हुआ है हो रहा है, आप सबके स्वामी हो। ये संसार आपकी हथेली रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। कमरावलब्ध विश्व ज्ञानम अवसित वहां, अरे जैसे आंवला, हाथ के ऊपर एक छोटा सा आंवला रख लो ना, तो उस आंवले की तरह आपने तो सृष्टि को आंवले की तरह रखा हुआ है। यहां पर एक और बात आ रही है, यहां पर नारद जी को दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा जी सब करता धरता है। जैसे आपको पता है कि अजामिल की कथा में जब अजामिल को यमदूत लेने आए, तो वहां पर उसने नारायण अपने पुत्र को पुकारा, और पुत्र को पुकारते ही नारायण ने पुत्र बचा, नारायण देखो कौन है, नारायण देखो कौन आया है। भय भय लग रहा था उसको, भयभीत हो गया था वो। तो तुरंत नारायण ने सोचा मेरे को बुला रहा है, नारायण तो अपना नाम से आ गए ना एकदम, तुरंत विष्णु दूत आ गए, उनको रोक दिया। अरे आप कौन हो? अरे हम तो मृत्यु के स्वामी, हम तो उनको लेके जाते हैं, हम तो यमराज जी के दास हैं, और हमारा काम यही है, सब लोगों को जो मरते हैं उनको हम लेके जाते हैं आत्मा को ऊपर। अरे इसको नहीं लेके जा सकते। अरे आप कौन हो? चतुर्भुज, ऐसे रंग डाला हुआ है, शंख चक्र पद्म गदा, ऐसे सब कुछ आपके अस्त्र वस्त्र हैं, ये आप कौन है? अरे हम विष्णु दूत हैं। अरे हमने तो पहले देखे नहीं। अच्छा आप देख लो। तो विष्णु कौन है? भगवान है। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है। अच्छा जाके पूछ लो। अजामिल उधर ही लेटा हुआ है अभी, मगर वो तुरंत जाकर उनको पूछते हैं, हाँ यमराज जी को, अरे यमराज जी, ये कौन आए हैं? ऐसे ऐसे ये लोग आए हैं, ये यमराज उसको, अजामिल को लेके जाने नहीं देते। तो तब फिर यमराज जी बताते हैं ना, वो बोलते आप ही तो भगवान हो। बोलता नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान नारायण है, ये उनके दूत हैं। तो इसलिए तुम, आप जो नारायण के, विष्णु के जो जो जन है, विष्णु जन है, उनको आप कभी टच मत करो। जिनके कंठ में तुलसी माला, ये चंदन तिल, गोपी चंदन, और मुख पे
जीवा पर कृष्ण का नाम, नारायण का नाम, उनको कभी टच मत करना। इसलिए हम किसी भी अवस्था में तुलसी माला को नहीं उतारते। ये जो हमारा जो तिलक है ये हमेशा लगा होना चाहिए, तिलक कभी भी छुपना नहीं चाहिए। पुराने जमाने में तो सब लोग तिलक लगाते थे, शीका रखते थे। आज कलयुग के प्रभाव में लोगों को शर्म आती है तिलक लगाने में। सरदार इतनी बड़ी पगड़ी पहनते हैं, मुसलमान अपनी टोपी पहनते हैं, ईसाई लोग और जो क्या बोलते हैं उनको, जो जूइश लोग अपने सब वो भी टोपी जोपी जो सब कुछ पहनते हैं। मगर एक हिंदू ही आजकल कलयुग के प्रभाव में हिंदू को तिलक लगाने में शर्म आती है। देखो कितना दुर्भाग्य हो गया है। और शंकर जी कहते हैं, पार्वती पूछती है प्रभु सब तिलकों में से अच्छा तिल कौन है सबसे, कोई कुमकुम लगाता है, कोई भस्म लगाता है। तो शंकर जी पार्वती को कहते हैं, हे देवी, सबसे उत्तम तिलक है गोपी चंदन। गोपी चंदन क्या है? गोपी तालाब है। तो आप यहाँ तालाब में जब जैसे राम जी के समय में अयोध्या में सरयू में राम जी और सब अयोध्या समा गई थी, तो भगवान कृष्ण के समय उनके प्रस्थान होने के बाद जितनी भी गोपियां थी वो द्वारका में, गोपी एक तालाब है उसमें सब समा गई थी, इसलिए उस तालाब को कहते हैं गोपी तालाब। तो गोपी तालाब की या राधा कुंड, हमारे राधा कुंड की जो जो रज है उसी को चंदन कहते हैं। एक्चुअली तो वो मिट्टी है जो हम अपने माथे पे लगाते हैं। तो ये जो रज है राधा कुंड की रज है या गोपी तालाब की रज, दोनों आप लगा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको नहीं उतारना। यहाँ पर खैर, यहाँ पर वो उसी तरह, अब नारद जी ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरे पिताजी ही सब कुछ करता रहता है, उसके बाहर उनको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अब पिताजी को वो स्तुति कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नारद जी। नारद जी पिताजी से प्रश्न पूछ रहे हैं, साथ में उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद आता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, पिताजी आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आपके किस आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? स्वरूप का अर्थ यहाँ पर, ये जो शरीर देख रहा हूं ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कहाँ से बनी, क्या है आप? तो आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हो, कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुख से जाला निकाल कर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के मदद से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर आप में ही कोई विकार नहीं है। अरे जैसे मकड़ी जाला निकालती है और खुद ऐसे करके जाला बुन लेती है, आप ब्रह्मा जी, आप पिताजी आप भी ऐसे ही कर रहे हो। इतनी बड़ी सृष्टि आप कर रहे हो, आंवले की तरह अपने हाथ में रखी हुई इतनी बड़ी सृष्टि, आपके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई है? कौन देता है आपको इतनी शक्ति? तो यहाँ पर वो अपने प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी। और आगे कहते हैं, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने से ही उत्पन्न करते हो, फिर आप में कोई विकार नहीं है। विकार आप में अभी कोई दोष भी नहीं है, हम मेरे को कोई दोष भी दिखाई नहीं दे रहा है आप में। तो आगे, जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा किसी से उत्पन्न हुई हो। जो भी वस्तु है, सत है असत है, ऊंची है नीची है, जो भी कुछ है, मेरे को तो कुछ और दिखाई नहीं देता। मेरे को तो यही दिखाई दिया है कि आपने ही सबकी सृष्टि की है। मेरे को दिखाई दे रहा आप सब सृष्टि को रचता हो। तो जो आपके सिवा किसी से उत्पन्न हुई, इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्रचित घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहु बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा कोई और भी है क्या पिताजी? यहाँ पर अब नारद जी को पता है कि मेरे पिताजी ने जब सृष्टि रची तो तपस्या की थी, घोर तपस्या की, और घोर तपस्या से उनके पास ये शक्ति आई। उनको सृष्टि का भार भगवान कृष्ण ने, सृष्टि का भार ब्रह्मा जी को दिया। तो यहाँ पर नारद जी बोलते हैं, मेरे मन में एक शंका आ रही है। एक तरफ तो दिखाई दे रहा है कि आपसे ऊपर कोई है नहीं, परंतु दूसरी तरफ आपने घोर तपस्या की। अब यहां पर शंका आ रही है मेरे मन में कि आपने किसकी तपस्या की है? तो पिताजी आप सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, आपको सब कुछ पता है, आप सबके ईश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं
वे सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाएं कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। देखो फिर वही बात आ रही है, बार बार आ रही है हमारे। मेरे को, मैं इसको पढ़ता हूँ थोड़ा सा, मेरे को बहुत आनंद आता है जब मैं ये विशेषकर ये पुस्तक पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखो वो बार बार कह रहे हैं, ये सब आप कृपा करके इस प्रकार समझाएं कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। मैं आपके उपदेश को समझ, ये नहीं कि मेरे को आप पहले सीधा बस मेरे को मंत्र दे दो। यहाँ पर ये देखो, वहां पर क्या कह रहे हैं, राम सुखदास महाराज क्या कहते हैं, बोलते हैं इस जमाने में सच्चे संत महात्मा देखने को नहीं मिलते। सच्चे महात्मा पहले जमाने में भी बहुत कम थे, वर्तमान में तो विशेष कम हो गए हैं। रामसुखदास बाबा जी 1904 में उनका जन्म हुआ था, और 2006 में, आज से 20 साल पहले उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। तो आप हिसाब लगाइए कि वो 102 साल के उन्होंने यहाँ पर धरती पर उन्होंने प्रचार किया भगवान का, और उन्होंने कोई चेला नहीं बनाया। जयदयाल गोविंदका जी ने भी कोई चेला नहीं बनाया, हनुमान प्रसाद पोदार जी ने भी कोई चेला नहीं बनाया, और इन्होंने भी नहीं चेला बनाया। इन्होंने क्या किया, उपदेश। वो बोलते जो मार्ग आप दिखाते हैं, मार्ग आप करो, और मार्ग करने से आप भगवत प्राप्ति करो। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा वापिस उसके ऊपर करेंगे। बोलते, ये लिख रहे हैं, बोलते इस जमाने में सच्चे संत महात्मा देखने को नहीं मिलते। सच्चे महात्मा पहले जमाने में भी बहुत कम थे, वर्तमान में तो विशेष कम हो गए हैं। वर्तमान तो गुरु बनने का एक पेशा, व्यवसाय ही बन गया है। चेला इसलिए बनाते हैं कि अपनी जीविका चलती रहे, अपनी मनमानी होती रहे, अपनी मान बढ़ाई, रेपुटेशन होती रहे, अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहे, यही भाव चेलों का भी रहता है। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव। वो कहते हैं कि जो लोभी गुरु है और लालची चेला है, दोनों अपना अपना दाव खेल रहे हैं, और दोनों डूबे परशुराम। दोनों डूब रहे हैं कैसे, बैठ पत्थर की नाव, दोनों पत्थर की नाव के ऊपर बैठे हुए, दोनों ने डूब जाना है। तो यहां पर आगे वो लिखते हैं, बोलते आजकल नकली चीजों का जमाना है। ब्राह्मण भी नकली, क्षत्रिय भी नकली, वैश्य भी नकली, शूद्र भी नकली, ब्रह्मचारी भी नकली, गृहस्थ भी नकली, बनप्रस्थ भी नकली, साधु भी नकली, यहाँ तक कि साग सब्जी फूल पत्ती मिर्च मसाला दूध आदि भी नकली मिलते हैं। हर चीज नकली है तो गुरु भी नकली है। यहाँ पर वो कहते हैं मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कही सब कोई, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो वैरागी। जो खुद अपनी एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोलते साधु होने मात्र से कल्याण नहीं होता, मैंने खुद साधु होकर देखा है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को किसी मनुष्य के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर तो इतनी उन्होंने कट, बोलता किसी को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। वो इतने तंग आए हुए थे, उन्होंने इतना दम्भ, और यहाँ पर वो साक्षात में कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, परंतु आजकल तो ऐसी प्रथा चल रही है कि पहले चेला बनो, गुरु मंत्र लो, फिर उपदेश देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये राम सुखदास बाबा जी कह रहे हैं, गीता प्रेस की ये पुस्तक है, उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं। परंतु वो कह रहे हैं कि आजकल प्रथा चल पड़ी, पहले गुरु बनो, पहले चेला बनो, गुरु मंत्र लो, फिर उपदेश देंगे। ऐसी दशा में गुरु बनाने पर चेले की बड़ी दुर्दशा होती है। भाव बैठता नहीं, लाभ भी दिखता नहीं, भीतर का भ्रम भी मिटता नहीं, और छोड़कर दूसरी जगह जा नहीं सकते। मेरे से कोई सम्मति ले ले तो मैं कहूंगा कि सत्संग करो, और जितना ले सको उतना लाभ लो, पर किसी को गुरु मत बनाओ। इतने तंग आए हुए थे, उन्होंने इतना दम्भ देखा था, इतना। तो उपदेश, संत का उपदेश, वो आप इन उनको, जयदयाल गोविंदका जी को और हनुमान प्रसाद पदार जी को, इनको बचपन से हम पढ़ते आए हैं। और उनका, हमारा जो कहने का, इन्हीं इन्हीं के चरण कमलों पे चलते हुए जो हमने इनसे सीखा है, जो हमने अपने जीवन में धारा है, उपदेश, साधु का उपदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे गुरुदेव जो प्रभुपाद हैं, उपदेश,
उन्होंने कहा है उनको जुड़ने के लिए, उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा मेरे से जुड़ने के लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, कहीं पर नहीं कहा। आजकल सब लोग प्रचार करते हैं कि आप जी आपको जुड़ना है, गुरु परंपरा से जुड़ना है तो आप दीक्षा लीजिए। मैं एक ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये स्कूल में काफी लोगों ने ये मेरे को ये प्रश्न भी आए हैं, थोड़ा सा मैं इसको टच कर देता हूँ। कई बार लोग इस बात में बहुत वहां पर प्रचार किया जाता है कि जी आप इस्कॉन में आओ जी, प्रभुपाद से जुड़ने के लिए आपको दीक्षा लेने की जरूरत है। हम प्रभुपाद से आपका गुरु परंपरा से जुड़ने के लिए दीक्षा की जरूरत है। ये जो सोसाइटी मैनेजमेंट जिसको भी जीबीसी गुरु या जो भी बोल रहे हैं, मगर स्वामी प्रभुपाद जी ने जो आचार्य, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे से जुड़ने के बाद, मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे से जुड़ने के लिए आपको दीक्षा के साथ मेरे को जुड़ना पड़ेगा। और साथ में जो गुरु परंपरा है, जिस गुरु परंपरा में हम आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो हमारी गुरु परंपरा है, और इस गुरु परंपरा में जो गुरु परंपरा है वो चैतन्य महाप्रभु के बाद काफी साधु संत हैं अलग अलग। अभी चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद जी थे, अद्वैताचार्य जी थे, और जो श्रीवास ठाकुर थे, उनकी लाइन में जो उनके वंशज चले या उनके जो जो चेले चले, वो गुरु परंपरा बन गई। अब हर एक गुरु परंपरा में हर कोई सिद्ध तो नहीं हो सकता। और हमारी जो गुरु परंपरा है वो दीक्षा के ऊपर तो टच ही नहीं करती है गुरु परंपरा। जो लोग बोलते हैं कि गुरु परंपरा से जुड़ने के लिए आपको दीक्षा लेने की जरूरत है, तो हमारी समझ के हिसाब तो हमारे तो अंदर गले के अंदर वो बात जाती नहीं है। क्योंकि कारण ये है कि स्वामी प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने इस्कॉन का स्थापित किया है, उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि गुरु परंपरा से जुड़ने के लिए आपको दीक्षा की जरूरत है। और दीक्षा लेने के संग संग उन्होंने एक और बात मैं कहूं कि हमारी जो गुरु परंपरा है, हमारे जो गुरु जी हैं प्रभुपाद जी, उनके गुरु हैं भक्ति सांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। मगर भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज जी के जो गुरु हैं वो हैं गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज। अब जो गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज हैं, उन्होंने जो दीक्षा गुरु है, उनकी दीक्षा गुरु तो हुई है नित्यानंद जी से, नित्यानंद परिवार में नंद किशोर गोस्वामी जी से। मगर उनकी जो परंपरा में आ रहे हैं, उनके बाद हमारी फोटो देखोगे हमारी गुरु परंपरा में, इस्कॉन गुरु परंपरा में, तो वहां पर जो गोक्षत बाबा जी महाराज हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर के संग जुड़े हैं गुरु परंपरा में। मगर भक्ति विनोद ठाकुर तो उनकी शिक्षा है, वो तो शिक्षा के साथ जुड़े हैं, वो दीक्षा के साथ तो जुड़े ही नहीं है जो गोक्षत बाबा जी महाराज। तो हम कौन सी गुरु परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं? क्योंकि गोक्षत भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज ने तो जो दीक्षा लिया है वो गोक्षदास जी से लिया है। गोक्षदास बाबा जी महाराज जो है वो नंद किशोर गोस्वामी के हैं, वो गुरु परंपरा जा रही है नित्यानंद परिवार में। मगर हमारी गुरु परंपरा गोक्षदास बाबा जी के महाराज फोटो जो आ रही है वो नंद किशोर गोस्वामी की नहीं है, वो आ रही है भक्ति विनोद ठाकुर जी की। अब यहाँ पर एक और बात आती है, अरे भक्ति विनोद ठाकुर जी को मान रहे हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो गुरु हैं वो थे विपिन बिहारी गोस्वामी अद्वैता परिवार से। अब भक्ति विनोद ठाकुर के बाद जो 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 गुरु आ रहे हैं वो आ रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। अब बलदेव विद्याभूषण भी उनके दीक्षित नहीं है, वो श्यामानंद पंडित की परिवार से चल रहे हैं जो। अब बलदेव विद्याभूषण जो है, उनसे आगे जो फोटो आती है, आप गीता के अंदर जो गुरु परंपरा निकालोगे उसके आगे फोटो, उसके आगे आती है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो भी दीक्षा से संपर्क में नहीं है, वो भी शिक्षा से, उनकी फैमिली है नरोत्तम परिवार में, हमारे जो बाबा की फैमिली है। हमारा जो संबंध है हमारे ब्रजवन श्री ब्रजवन बाबा के संग, दीपक बाबा जी के संग। तो हम जो परंपरा है, प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, उसके अंदर जो परंपरा चल रही है वो परंपरा तो दीक्षा के संग है ही नहीं, वो तो परंपरा केवल शिक्षा के संग चल रही है। और स्वामी प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु जी ने एक बात कही है, डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु परंपरा, डिसिप्लिक सक्सेशन मीन्स टू एक्सेप्ट द कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिक सक्सेशन।
लेट मी रीड दैट फॉर यू, होल्ड एक सेकंड, अभी मैं फोन से निकाल लूं। अब ये टॉपिक आया है तो इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बहुत लोग बेचारे इसमें फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं लगती वो क्या करें। सक्सेशन, ओके। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि काफी प्रश्न आए, तो आज टॉपिक आया है तो मैं इस टॉपिक पे आपको बता दूं। तो जो इस्कॉन की जो बुक है, इस्कॉन के अंदर जो जो भगवत गीता एज इट इज के ऊपर जो गुरु परंपरा लिखी गई है, उसके अंदर disciplic succession does not always mean that one has to be initiated officially। आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है ऑफिशियली। डिसिप्लिक सक्सेशन मीन्स टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिक कंक्लूजन। जो भी हमारी गौड़िया संप्रदाय की जो टीचिंग्स है, जो उपदेश है, उनको आपने मान लिया तो समझ लो आपने डिसिप्लिक सक्सेशन से कनेक्ट हो गए। और प्रभुपाद ने एक और भी बात कही है। प्रभुपाद कहते हैं कि किसी ने उनको प्रश्न पूछा, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सो मेनी बुक्स एंड इफ पीपल आर नॉट इनिशिएटेड देन दे कांट गो बैक टू गॉड हेड। हम इतनी पुस्तकें जो हम वितरण कर रहे हैं, कभी किसी ने दीक्षा ना ली हो तो क्या वो भगवान के पास जा सकते हैं? Prabhupada turns and looked at me right in the eyes and said, just by reading my books they are initiated। केवल मेरी पुस्तक पढ़ने से वो दीक्षित हो गए हैं। क्योंकि दीक्षा का अर्थ क्या है? दिव्य ज्ञान चतुर्दात कर्यात पाप संशय। जो दिव्य ज्ञान देता है गुरु स्वामी प्रभुपाद दिव्य ज्ञान दे रहे हैं अपनी पुस्तकों में। उनकी पुस्तकें केवल पढ़कर आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे। जो भी व्यक्ति केवल स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ता है, उनको बिल्डिंग में जाए कि ना जाए। एक और बात आपको पढ़ता हूं यहां पर मैं, मेरे को, हाँ देखो यहां पर एक और बात कह रहे हैं प्रभुपाद। ये कह रहे हैं 76 में, 77 में प्रभुपाद जी ने जो लीला में प्रविष्ट किया। प्रभुपाद यहां पर एक और बात कह रहे हैं, वेल इनिशिएशन और नो इनिशिएशन, दीक्षा या ना दीक्षा, फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, ज्ञान, उपदेश। नॉलेज, इनिशिएशन इज फॉर्मेलिटी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभुपाद स्वयं प्रभुपाद कह रहे हैं। जस्ट लाइक यू गो टू ए स्कूल फॉर नॉलेज, जैसे आप स्कूल में जाते हो, एंड एडमिशन इज फॉर्मेलिटी। एडमिशन एक फॉर्मेलिटी होती है, दीक्षा एक फॉर्मेलिटी है। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमारा जो निवेदन है आप सब भक्तों को, कि जो ये बात को भ्रम फैला रहे हैं जी कि आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी गुरु परंपरा से जुड़ने के लिए, तो ये केवल कोरा मिथ है, कोरा मिथ है, कोरा मिथ है। क्योंकि गुरु परंपरा, हमारी जो गुरु परंपरा है, टोटल गुरु परंपरा इस्कॉन की पुस्तक के अंदर वो सारी शिक्षा के ऊपर डिपेंड की हुई है। क्योंकि गोस्वामी बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु थे भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर के जो शिक्षा गुरु आगे थे वो जगन्नाथ बाबा जी महाराज। जगन्नाथ बाबा जी महाराज तो मधुसूदन दास बाबा के चेले थे। और गोस्वामी बाबा जी महाराज जो है वो नंद किशोर गोस्वामी नित्यानंद परिवार के चेले थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो थे वो नरोत्तम दास परिवार से संबंधित थे। बलदेव विद्याभूषण जो है वो श्यामानंद पंडित से संबंधित थे। अरे सारी अंदर जिगजैग है। ये टोटल की टोटल हमारी गुरु परंपरा शिक्षा के ऊपर डिपेंड है, उपदेश के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए आप, हाँ एक और बात जरूर है, ये जरूरी नहीं है कि नित्यानंद परिवार है तो नित्यानंद परिवार के जो जो आएंगे सब शुद्ध हो जाएंगे। उसमें किसी के पास सिद्धि होगी, किसी के पास नहीं होगी। अद्वैता परिवार में किसी के पास सिद्धि हो सकती, किसी के पास नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो हमारी सबसे बड़ा जो 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 बात है उपदेश, और यहाँ पर बार बार यहाँ पर हम इस बारे में और भी कभी फिर चर्चा और करेंगे। तो यहाँ पर जो है उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। उपदेश का अर्थ है कभी आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और उस व्यक्ति ने रास्ता देखा हुआ है, उसको पता है, वो गया हुआ है। जैसे कई बार हम देखते हैं भाई कोई व्यक्ति आ, अमरनाथ की यात्रा पे जाता है तो रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, कोई दूसरा जाने लगे
तो उसको बोलता है, भाई साहब ऐसा करना, वहां पर ये कपड़े जरूर लेके जाना है, वहां पर ऐसा भी है, ऐसे ऐसे जूते लेके जाना है, ऐसा ऐसा करके लेके जाना। और किसी ने बहुत ज्यादा बार गया हुआ हो तो एक एक रास्ते का उसको पता होता है। जैसे कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ तो आपको गिरिराज जी की एक एक जगह का पता होता है, या वृंदावन की जो रोज परिक्रमा लगाते एक एक जगह का पता होता है। तो इसी तरह जो तत्वदर्शी जो जो साधु है, जो साधु, वो आपको निम्बार्का संप्रदाय में मिल सकता है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय में मिल सकता है, रामानुज संप्रदाय में मिल सकता है, हमारी गौड़िया लाइन में मिल सकता है। तो हमारा कहने का भाव है, कभी आप रामानुज संप्रदाय के किसी रामानंदी साधु, बहुत अच्छे अच्छे विरक्त, अभी देखिए मलुकपुट के हमारे यहाँ पर मलुक पीठी के पीठाधीश हैं। अरे, रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय से उनका संपर्क है, विरक्त संत हैं, बहुत अच्छा भागवत कथा, बहुत अच्छी कथा, और शुद्ध यहाँ पर गाय गैया की सेवा चलती है उनकी मुलुक पीठ पे। तो अब जो लोग उनके प्रभाव में आते हैं तो उनका जीवन सिद्ध हो जाएगा, उनकी शिक्षाएं वो प्राप्त करेंगे, तो वो उस गुरु परंपरा से जुड़ जाएंगे, उपदेश के कारण जुड़ेंगे आप। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि जो चार संप्रदाय हैं, ठाकुर की प्राप्ति की केवल चार ही रास्ते हैं, चार ही संप्रदाय हैं, चार वेद हैं, चार युग हैं, चार वर्ण हैं, चार आश्रम हैं, और चार ही रास्ते ठाकुर ने बनाए हैं। एक उन्होंने अपने स्वयं, जो ठाकुर जी ने जो श्री संप्रदाय से बनाया है, एक उनका जो गुरु परंपरा हमारी जो ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय माधवाचार्य संप्रदाय से है, रामानुज संप्रदाय से है, निम्बार्का संप्रदाय से है, या जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय जो है श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय बहुत अच्छी हैं। इन्हीं संप्रदायों में गुरु होना चाहिए और उससे बाहर गुरु नहीं होना चाहिए। और इन संप्रदायों में गुरु लेके इन्हीं के उपदेशों को पालन करते हुए व्यक्ति को, उनके उपदेशों को पालन करते हुए, मंत्र नहीं, कान में मंत्र फूकने से कुछ होने वाला नहीं है। इस कान में उनके उपदेश, उन्होंने कैसे कैसे भगवत प्राप्ति की है, क्या क्या कठिनाइयां आती है भगवत प्राप्ति में, तो उससे आपको यहां पर जो नारद जी कह रहे हैं उनको परीक्षित महाराज जी भी उपदेश के लिए बारे में पूछ रहे हैं, और यहां पर जो नारद जी हैं अपने पिताजी को, वो भी उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो आगे यहां पर नारद जी कहते हैं, सम्यक कारणस्य वत्स्य विचिक्स्कम, बेटा नारद, तुमने जो जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है। तुमने जो विषय पूछा है, तुम्हारा यह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। यहाँ पर एक बहुत और महत्वपूर्ण बात कही है, कह रही है ब्रह्मा जी, कहते हैं, बेटा तू बात तो सही कर रहा है, तेरे को मैं ही दिखाई दे रहा हूं कि मैंने सब सृष्टि की है, मैंने सब रचना की है, मगर ऐसी बात है नहीं। ये तब तक की बात है जब तक उसको ठाकुर का पता नहीं लगता, भगवान का। क्योंकि जैसे हम हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी एक बात कहते थे कि जिस तरह कोई व्यक्ति, एक मेंढक था उसके कुएं में, तो बाहर से कोई मेंढक आया, तो उस मेंढक ने समुद्र से आया तो आके जब उस कुएं में, कुएं वाले मेंढक वो गिर गया कुएं में। अरे उसने देखा, तू कहाँ से आया? बोला, ये मैं तो समुद्र से आया हूँ, मैं तो समुद्र में रहता हूँ। अच्छा, समुद्र में रहते हो? वो कैसा है समुद्र? अरे बहुत बड़ा है। अरे कितना बड़ा है? मेरे मेरे कुएं जितना बड़ा है या इससे भी ज्यादा बड़ा है? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे कुएं नहीं, बहुत बड़ा है, मेरे कुएं से दूसरा 2 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। क्योंकि वो कुएं से ज्यादा सोच नहीं सकता। इसी तरह हम अपनी बुद्धि को जब तक तत्वदर्शी व्यक्ति के हम चरणों में, ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास नहीं पहुंचते, ऐसे संत, विरक्त संत के पास जिसने तत्व देखा हो, तब तक हमको उसके विषय में ज्ञान नहीं हो सकता। तो नारद जी कहते हैं कि, नारद जी को उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा तेरे को मैं तभी तक ऐसा दिखता हूं जब तक किसी को भगवान का पता नहीं लगता। आप देखते हो
कोई देवी पूजा कर रहा है या कोई किसी देवता की पूजा करता है। आजकल तो मैन्युफैक्चर, कोई साईं बाबा, ये बाबा वो बाबा, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल गए हैं लोग। तो लोग इन लोगों की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ठाकुर के बारे में पता नहीं है। अब जानती मूढ़ा तानुष मानुषिम तनु आश्रितम, क्योंकि उनको पता नहीं है भगवान के विषय में, इसीलिए वो इधर उधर भटक रहे हैं। जब उनको ठाकुर का पता लग जाता है, ठाकुर का, तब वो केवल और केवल ठाकुर की शरण लेते हैं। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपते वासुदेव सर्वम इति, स महात्मा स दुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत कम होता है जो, जिसको यह पता हो कि ठाकुर जी कृष्ण ही सब कुछ हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट एक और बात कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यति सिद्ध यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मा बेति तत्वता। अरे, हजारों हजारों व्यक्तियों में से बिरला कोई व्यक्ति ज्ञानी बनता है इस शरीर से, जिसको मुंह खत्म हो जाता है। ऐसा ज्ञानी जो आत्म तत्व को जानता हो, उस आत्म तत्व ज्ञानियों में से, हजारों हजारों ज्ञानियों में से कोई बिरला मेरे को तत्व में जान सकता है। भूमि रपो नलो बाजू खम बुद्धि रेव च अहंकार में बनना प्रकृति अशुदा। अरे, ये सब जो सृष्टि रची गई है, ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंसी, फॉल्स ईगो, ये धरती, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब जो भी पांच तत्व, ये और मन बुद्धि अहंकार, ये सब सृष्टि इन 8 चीजों के अंदर बनी गई है। और अप्रांतीय प्रकृति में राम जी भूत महाबाहो जिजेदन धार्यते जगत। हे अर्जुन, इस सब सृष्टि से परे एक और सृष्टि है, और वो जो सृष्टि है, जीव भूत महाबाहो जिजेदन धार्यते, ये जितने भी जीव है ये उस सृष्टि से संबंधित हैं। जो भी हम प्राणी लोग हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे, एतद योनि भूतानि सर्वाणि उपदार्य हम कृष्ण कदम जगत प्रलय सतता। अरे, इस सारे जगत में जो भी सृष्टि है, इसका, इसको सृष्टि करना, इसको प्रलय करना, इसकी, इसको जो अपनी जगह पे रखना, ये सब कुछ अर्जुन, ये सब कुछ मेरे अंडर होता है। मैं दक्षिणा प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तित। हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि मेरे अंडर चल रही है, और मत्त परतनंद किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कोई, और मेरे से ऊपर और कोई परम तत्व नहीं है। भगवान कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं गीता के अंदर। और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं, वो अब कह रहे हैं, तुम्हारा यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं दिया जाता, तब तक मेरा ऐसा प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। यहाँ पर वो कहते हैं, यहाँ पर अपने आप को चंद्रमा की तरह दे रहे। चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आ रही है? चंद्रमा की रोशनी आ रही है सूर्य से। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे चलती है, और चंद्रमा की रोशनी आगे वितरण होती है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, ऐसे लगता है कि चंद्रमा अपने प्रकाश फेंक रहा है, मगर चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा की और नक्षत्र, तारे, जितने भी तारे, इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये तो सूर्य की प्रकाश उनके पास जाता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आता है। उसी तरह मेरे की जो भी शक्ति तेरे को दिखाई दे रही है, ब्रह्मा जी कहते हैं वो शक्ति मेरे में नहीं है। ये जो शक्ति जो है, ये केवल और केवल भगवान कृष्ण से आती है। जैसे सूर्य से चंद्रमा के ऊपर प्रकाश पड़ता है, और वो जो प्रकाश है चंद्रमा से, वो चंद्रमा का प्रकाश आगे दिखाई देता है। उसी तरह ऐसा लगता है कि जैसे मैं प्रकाशित कर रहा हूं, मगर मैं प्रकाशित नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मेरे को एक और बात याद आती है। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने, उनकी जो गीता है, भगवत गीता यथारूप, उसमें एक बात कही उन्होंने। लेट मी गेट, 10वें अध्याय में उनका मैं तात्पर्य पढ़ लूं, 10वें अध्याय का। 10वें अध्याय में जो
श्लोक है, 8वां श्लोक है, उसमें अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तेति मत्वा भजन्ते मम बुद्धवान संवितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुदेव जो नारायण उपनिषद, उस उपनिषद की यहाँ पर व्याख्या दे रहे हैं कि उपनिषद में क्या लिखा गया है। एक गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा गया है, वो अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कैसे सबको स्वामी कैसे हैं वो। तो वो गोपाल तापनी हमारे गुरुदेव यहाँ पर उपनिषद का कह रहे हैं, बोलते जो ब्रह्मांड विदाति पूर्व बोध वेदाच गायति सम कृष्ण। ब्रह्म में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुण्य नारायण उपनिषद में कहा गया है अथ पुरुषो भी नारायणो काम्यात पराजस्येति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है नारायण ब्रह्मा जायते नारायण प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायण दष्टो बसवो जायते नारायण देशात रुद्रा जायते नारायण दशात जायते। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। वह नारायण कृष्ण के अंश हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर तात्पर्य में यहाँ पर नारायण उपनिषद के बारे में कहा गया है। और आगे नारायण उपनिषद में हमारे गुरुदेव ने एक और बात कही है। वो कहते हैं कि एको वो नारायण आसीन ब्रह्मा ना ईशानो नापो नाग्नि समो नेपे दावा पृथ्वी ना नक्षत्राणि ना सूर्य। यहां पर कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे ना शिव। ये वो नहीं कह रहे, ये तो नारायण उपनिषद कह रहा है। नारायण उपनिषद में कहा है कि ना ब्रह्मा थे ना शिव ना अग्नि थी ना चंद्रमा ना नक्षत्र ना सूर्य। और महा उपनिषद में कहा, यह भी कहा कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की पूजा जानी चाहिए। तो नारायण परो देव से, नारायण भगवान है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्ति के स्रोत हैं, वे सर्व कारण कारणम है। तो यहाँ पर इस तरह प्रजापति रुद्रम भगवान नारायण कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण सब कुछ अधिभूत होता है। और हमारी भागवत के अंदर जो एत चांश कल पुंसा कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, वेद व्यास मुनि जी कहते हैं कि जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नारायण भगवान स्वयं नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो रामादि मूर्ति शुक्ला नियम तिष्ठे नाना अवतारम क्रोध भुवनेशु किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान है, उनके अलग अलग अवतार हैं नारायण के। और ये अवतार इसी तरह है जिस तरह हम जो चंद्रमा है, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होता है, उसको भी चंद्रमा कहा जाता है। जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता तब भी वो चंद्रमा होता है, अमावस की रात होती है, उसके बाद थोड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, देखो चंद्रमा निकल आया। थोड़ा सा और अगले दिन और चंद्रमा बढ़ता है, हम क्या कहते हैं, देखो चंद्रमा निकल आया। तीसरे दिन फिर चंद्रमा निकल आया, चौथे दिन चंद्रमा, करते करते चंद्रमा अर्धचंद्र दिखाई देता है, उसी को भी चंद्रमा कहते हैं। करते करते 28 दिन के बाद पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा का दिन आता है, उसको भी चंद्रमा कहते हैं। उसी तरह जितने भी अवतार हैं भगवान के नारायण के, उनमें वो चंद्रमा की तरह है, मगर जो पूर्ण चंद्रमा है वो है भगवान श्री कृष्ण। उनमें सब लीलाओं का स्मरण है। उस सब लीलाएं जितनी भी अवतार हैं, सब अवतार कृष्ण के अंदर सम्मिलित हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कई लोग हमको बोलते हैं भाई आप कृष्ण की पूजा किसी और की पूजा नहीं करते। उसका कारण क्या है कि जब कृष्ण की पूजा करने व्यक्ति शुरू कर देता है तो किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि यथा त्रोर मूल निश्चिने न तृपित सकंद भुजों शाखा। जब जड़ को पानी देते हैं तो पत्तों को, टहनियों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। और भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम ब्रज, हम तो आप सब पापे विमुक्ष्यामि मा शुचे। तुम केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ, सब धर्मों को छोड़ दो, सब कर्तव्यों को छोड़ मेरे शरण में आ जाओ। हम तो आप सब पापे विमुक्ष्यामि मा शुचे, मैं तुम सब पापों से तुमको मुक्ति कर दे दूंगा, इसके लिए तुम शोक मत करो। तो भगवान, आज का समय हो गया है, तो हम आगे जो ब्रह्मा जी हैं, अब ब्रह्मा जी पहले शुभदेव गोस्वामी ने स्तुति की, अब यहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उसके विषय में हम अब आगे कैसे स्तुति करते हैं, अगले शनिवार को हम उसके बारे में और पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी आगे क्या क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और फिर उसके बाद वो सृष्टि कैसे रचते हैं भगवान, उसके विषय में अभी हमारा जो ये जो ये जो प्रसंग है ये आगे चलेगा। द्वितीय अध्याय का पांचवा जो 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 द्वितीय स्कंद का पांचवा अध्याय जो है वो है सृष्टि। सृष्टि आरंभ, ब्रह्मा जी सृष्टि के विषय में नारद जी को बताते हैं, तो इसके विषय में हम शनिवार को चर्चा करेंगे। किसी भक्त का, किसी का कोई प्रश्न हो किसी विषय में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। प्रभु जी राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम दीपक जी, राधे श्याम। और क्या हाल? बस ठाकुर की, राधा रानी की कृपा। आप क्या ठीक। से बताइए, कैसे? नहीं, प्रश्न कुछ नहीं देंगे। आज बहुत बढ़िया लगा ये जो गुरुजनों के ऊपर आपने बताया। हाँ, उपदेश देखिए, हमारी जो सारी गुरु परंपरा, हाँ। हमारी गौड़िया संप्रदाय में टोटल गुरु परंपरा ही उपदेश के ऊपर जुड़ी पड़ी है, हम्म। दीक्षा के ऊपर नहीं जुड़ी पड़ी है। सही बात है। और कभी आपको अवसर मिले तो ये आप राम सुखदास बाबा की जो बुक है वो जरूर पढ़िए साथ में। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, आप उपदेश, उनके जो हमारी शिक्षाएं हैं उनसे हम जुड़े हैं, सब व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हैं। हमारी गुरु परंपरा केवल एक है, और वो गुरु परंपरा है श्री चैतन्य महाप्रभु। इसमें भेद नहीं होना चाहिए कि ये वो बिल्कुल। फलाने है, वो फलाने से है, वो इस्कॉन से है, वो नॉट इस्कॉन से है, वो नहीं जुड़ा है, वो नहीं जुड़ा, ना ना ना। जिसने भी, हर एक व्यक्ति में जो भी नाम का आश्रय लेगा और साधुओं का आश्रय लेगा, हमारी जो परंपरा है टोटल, ये इतना बड़ा ब्रांच है हमारी चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद की, अद्वैता परिवार की, नरोत्तम परिवार की, हमारे सारे जितने बिल्कुल। वैष्णव। जो फाउंडेशन है वो तो महाप्रभु ही है, चैतन्य महाप्रभु है। हाँ, बस बस बस, उनका हमको उनकी प्राप्ति करनी। उन्होंने तो दीक्षा ली ही नहीं थी, वो तो केवल नाम बिल्कुल। बांटते, नाम लो, नाम लो, नाम नाम। बांटते थे। बिल्कुल। तो यही बात हम कहते हैं। और हमारे को बहुत हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोग आए हैं। नहीं, आजकल तो रात को जाओ सुबह दीक्षा देते हैं, ऐसा नहीं, गौड़िया सही लाइन बात। में भी हैं लोग। रात को जाओ सुबह दीक्षा, रात को जाओ सुबह दीक्षा, ऐसे ऐसे बंट रही है दीक्षा जैसे चाय का कप बनता है। सही बात है, तो प्रसाद की तरह दीक्षा बढ़ती है। हाँ हाँ हाँ, बस बिल्कुल। बस, बस बस लंगर की तरह दीक्षा बढ़ रही है, ये चलो जो मैं दीक्षा। नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक दो जगह मैंने भी देखा। मैंने एक जगह ऐसे ही बात की, मैं कहा प्रभु जी एक बात है कि दीक्षा लेनी हो, कहते हाँ जी अभी सुबह महाराज जी आएंगे ले लेना, साथ ही दे देंगे। मैंने कहा अच्छा जी। और क्या तो यही कुछ हो रहा है वाकई। हाँ जी जी, जी, जी। नहीं, ये सब आडंबर चल रहा है। हाँ। नाम को मैंने इसीलिए आप। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल सही, आप नाम को पकड़िए। और हम बुधवार को प्रोग्राम पे आएंगे। नाम नाम को पकड़ लीजिए, हमकी बार बार विनती है। और जो सिद्ध साधु पुरुष हैं, मैं शायद कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा भी साथ में, और हम जब बुधवार में और चर्चा करेंगे। ठीक है, सब लोग ठीक है। भगवान का नाम लीजिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए रोज, बस ये दो चीजें पकड़ लीजिए। और साधुओं के चरण पकड़ लीजिए, बस वही उनकी बस। उपदेशों को पकड़ लीजिए। और भगवत प्राप्ति ग्रंटेड है, क्योंकि उनके पास, उन्होंने भगवत प्राप्ति की है, उन्होंने रास्ता छोड़ा है, उन्होंने हमको जो बताया, आप उनके उपदेशों पर चलेंगे। महाजना येन कथा संपन्नता, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। बिल्कुल महाजना ठीक येन बात। कथा, उन्हीं की, जो उन्होंने जो पंथ बनाया उसके ऊपर चलो, तो आपको भगवत प्राप्ति होके रहेगी, होके रहेगी, होके रहेगी। ओके। ठीक है, जय राधे जी, ठीक है निराई गौर। प्रभु जी।
जय राधे श्याम। श्री राधे परिवार श्याम। ठीक है आपका? परिवार ठीक है सारा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरी कृपा। ठीक है, मैं फिर फोन करेंगे, फोन पे बात करेंगे पर्सनली। ठीक है, जय राधे। ठीक है। जय ओके, श्री राधे। राधे श्याम। जय राधे।